नीति आयोग ने सितंबर 2025 में विकसित भारत के लिए एआई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाकर और नवाचार को बढ़ावा देकर 2035 तक भारत की जीडीपी को 8.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। ये पहल बैंकिंग, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एआई को एकीकृत करने पर केंद्रित है, ताकि दक्षता विकास को बढ़ाया जा सके। और नैतिक एवं सुरक्षित तैनाती के लिए इंडिया एआई मिशन में 1.15 बिलियन डॉलर का निवेश शामिल है। इसी कड़ी में आज महाशिवरात्रि के दिन बीएचयू में एआई फॉर विकसित भारत समिट का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में अनुप्रिया पटेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु भी मौजूद रही। दोनों ने एआई के विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एआई के महत्व को बताया। बीएचयू के वाइस चांसलर अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि एआई एक प्रमुख स्तंभ है जो 2035 तक स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रीना आशीष दास, डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिल्ली के इस कार्यक्रम में शामिल रही। टीचर 24 का एडिटर मिश्र सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में एक्सक्लूसिव बातचीत की और जाना के स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एआई के महत्व के बारे में। देखिए टीचर 24 पर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अमित कुमार सिंह, टीचर 24 वाराणसी से आज मैं उपस्थित हूँ। वाराणसी के बीएचयू में आज मेरा गला खराब है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके किया गया था, जिसमें जो मैडम थी केंद्रीय मंत्री और दयाशंकर मिश्रा दयालु जी थे, जो दोनों स्वास्थ्य विभाग को देखते हैं। मैं अभी रिसेंटली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर अमोल रहेजा का इंटरव्यू किया था। मैंने वहाँ के सबसे बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर एमडी रे का भी इंटरव्यू किया था। काफी कुछ तो कवर कर दिया था अनुप्रिया पटेल ने, दयाशंकर मिश्रा ने। एक चीज जो मुझे उनसे पूछना था वो जल्दी में निकल गए। मैं रीना मैम से जानना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ व्हाट्स योर नेम? आई एम रीना, मेरा नाम रीना आशीष दास है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी डायरेक्टर ई हेल्थ की पोजीशन पे काम कर रही हूँ और मैं टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ देखती हूँ। मैम आज का जो कार्यक्रम था उसको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, there are so many doctors which feel fearful if AI will take place of the doctor. Do you think is this correct or not? No, I don't think so. This is totally wrong understanding. क्योंकि AI जो है बेसिकली वो डॉक्टर्स को असिस्ट करने के लिए है, उनका क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है एंड डॉक्टर्स आर ओवरबर्डन अ बिट, और जो हमारा पॉपुलेशन साइज है और नंबर ऑफ डॉक्टर्स है उसका थोड़ा सा मिसमैच है। उसकी वजह से AI जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा असिस्ट करने के लिए होती है, रिप्लेसमेंट इसमें नहीं होगा। क्लिनिकल जो काम है वो तो डॉक्टर का ही रहेगा, टेक्नोलॉजी सिर्फ उनको असिस्ट करेगी, उनके काम के बर्डन को थोड़ा सा रिड्यूस करेगी। ये Ma'am, one more thing I just want to know. I asked with Dr. Amol Raheja also during interview in AIMS New Delhi. There are so many differences with the multinational companies. We will talk about GSK, about NMSD, and Indian company, Dr. Reddy's Supply and other. And we will talk about the generic medicine. Generic medicine also work like the same like the branded company. So why government of India not approved that generic medicine should be prescribed to the doctors? What you will say regarding this? एक्चुअली ये मेरा फील्ड नहीं है, मैं इसको नहीं देखती हूँ तो इस पे तो कुछ कमेंट। But you are heading EE, no? Yeah, I'm leading technology You will talk part. about your technology part. So What is the beneficial for the patient? टेक्नोलॉजी में तो भारत सरकार का एक पैन इंडिया प्लेटफॉर्म है ई संजीवनी, जो टेलीमेडिसिन है, उसमें रिमोट कंसल्टेशन भी करते हैं, ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन करते हैं। जो पेशेंट रिमोट एरिया में, ये 2 वेरिएंट में काम करता है। पेशेंट खुद से भी कनेक्ट कर सकता है मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाता है तो वहाँ पे जो CHOs हैं वो कनेक्ट करवाते हैं सेकेंडरी और टर्शरी केयर में। तो जहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइस उनको अवेलेबल नहीं है, वो अपने घर की कंफर्ट से वो एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं। हम कोशिश करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। अभी टेली कंसल्टेशंस का काफ़ी हाई नंबर है, 44 करोड़ कंसल्टेशंस अभी तक हो चुकी हैं जब से ये रोल आउट हुआ है, और काफ़ी प्रॉमिसिंग और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ ही एक स्टेप है। क्योंकि मैम जब कोविड आया, कोविड के बाद से ये चीज़ें बढ़ी। हाँ, कोविड के टाइम में बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था कि उस टाइम ये ज़रूरत फील हुई थी कि जो पेशेंट है वो अगर ट्रैवल नहीं कर सकता है हॉस्पिटल तक, तो उसकी अगर कोई मेडिकल नीड है तो उसको हम कैसे कैटर करें।
तो उसके लिए हमने फिर टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करके और ई संजीवनी जैसा जो प्लेटफॉर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और अब हम इसमें और ज़्यादा उसको एनहांसमेंट की तरफ जा रहे हैं और उसमें इसीलिए हम एआई जैसी जो टेक्नोलॉजी है वो उसके अंदर हम यूज़ भी कर रहे हैं। सीडीएसएस करके एक ऑलरेडी उसमें इंटीग्रेटेड है सॉल्यूशन। तो ये काफ़ी हद तक डॉक्टर्स को उनका जो सेकेंडरी हॉस्पिटल्स या टर्शियरी हॉस्पिटल्स में एक बर्डन को कम करने के लिए काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है भारत सरकार का। मैम कहीं कहीं अभी जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं बहुत सारे सीएचओ सेंटर भी बनाए गए। सीएचओ में भी जो सीएससी या पीएससी नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पे उनको बीएससी नर्सिंग की या इस तरीके के लोग हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशन करा रहे हैं, तो आप लोग का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। कंसल्टेशन में तो मेनली देखिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे अगर उनको जो सीएचओ को ये महसूस होता है कि हम उनके डायग्नोसिस को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे और यहाँ पे एक एक्सपर्ट का ओपिनियन ज़रूरी है, तो वो टेलीमेडिसिन के थ्रू उनको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको वहाँ से कनेक्ट करवाते हैं, तो उनको ऑब्वियसली एक्सपर्ट एडवाइस मिलता है। जी मैम, मैं कई सीएचओ सेंटर पे गया हूँ और पेशेंट बहुत अच्छे हैं मैम, कि वहाँ पे 50-60 से अधिक जरूरी दवाएं अभी सीएचओ सेंटर पे भी अवेलेबल है। और आप लोग ई कॉमर्स में भी, ई सिग्नल में भी आके आई का उपयोग को कहीं कहीं बढ़ा रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थी हमारे साथ डॉक्टर रीना। मैं अमित कुमार सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ टीचर 24 BHO। इलाज होना चाहिए, कहीं कहीं हम शायद कहीं हम चूक जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उससे ना सीखें। हम उससे कोई भी मरीज हमारे लिए नॉन वीआईपी नहीं है, हर मरीज हमारे लिए वीआईपी होना चाहिए। इसके लिए कोई कहे तभी हम उसके लिए तैयार हैं, हमें चाहे ना कहे चाहे कहे, जिसका भी हो, सब मरीजों पर हमें बराबर ध्यान देना है। हेल्थ केयर के क्षेत्र में हमको ऐसा, सबसे पहले तो आप सभी को, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, दूध भावन भगवान शंकर की इस नगरी में आप सभी महाशिवरात्रि के दिन आए हैं, तो संपूर्ण सभागार को और मंच को आज महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ एंड एजुकेशन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सबकी